हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रॉयल्टी अकाउंट पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, तब आपको थर्ड पार्ट रॉयल्टी का समझ में आएगा। आज यहाँ पर हम कुछ टॉपिक और लेते हैं ताकि आपको रॉयल्टी अकाउंट्स पूरी तरह से समझ में आ जाए। जब हम रॉयल्टी पर या अधिकार शुल्क पे किसी के जमीन को, किसी के प्लॉट को या किसी के माइंस को लेते हैं तो वहां पर कुछ राशि पेशगी के रूप में दी जाती है, जिसको हम कहते हैं पेशगी अधिकार शुल्क। पेशगी अधिकार शुल्क एडवांस रॉयल्टी आर अथवा नजराना या सलामी। रॉयल्टी आर नजराना अकाउंट। ठीक है, क्या चीज होता है पेशगी, क्या चीज होता है या नजराना क्या चीज होता है? कभी कभी पट्टाधारी द्वारा संपत्ति के स्वामी को सामान्य अधिकार शुल्क के अतिरिक्त कुछ राशि एक मुश्त, जिस समय प्रारंभ हो रहा है रॉयल्टी या अधिकार शुल्क पर लिया जा रहा है, लीज पर लिया जा रहा है, उस समय एक निश्चित राशि पेशगी के रूप में प्रदान की जाती है, तो उसे नजराना, सलामी या फिर पेशगी अधिकार शुल्क कहा जाता है। और यह राशि पट्टेदार को वापस नहीं किया जाता। मान लीजिए 10 साल का लीज डेट है, तो आफ्टर 10 इयर्स जब खत्म हो जाएगा लीज डेट, तो वैसे कंडीशन में ये पेशगी राशि या जो आपका नजराना का अमाउंट है यह वापस योग्य नहीं होता। और इसके लिए भी पंजी प्रविष्टियां की जाती है। तो पट्टेधारी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे। जिस समय पट्टेधारी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, इसमें जिस समय आप भुगतान करते एक मुश्त राशि, उस समय नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हर साल के आखिरी में इसमें से एक निश्चित राशि लाभानी खाते में अंतरित कर दी जाएगी। ठीक, तो लाभानी खाते में जब अंतरित करेंगे तो लास्ट में, वर्ष के अंतिम में हम एक एंट्री और पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट। ये राशि आपके वर्षों पे निर्भर करेगा, अमाउंट पे निर्भर करेगा, कितना अमाउंट है, कितने वर्षों में राइट ऑफ करना है, और इक्वली उसको राइट ऑफ किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए नजराने का अमाउंट है और टाइम जो दिया जा रहा है लीज ईयर वो 10 ईयर है। तो ऐसे कंडीशन में 10,000 रुपीज पर ईयर शो किए जाएंगे। तो नजराना अकाउंट टू बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा इस कंडीशन में, और 10,000 रुपीज हम हर साल प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते जाएंगे। तो 10 साल बाद ये अकाउंट जो है वो अपने आप राइट ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पट्टेदाता की पुस्तक में जब पंजी करेंगे तो उसके खाते में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू नजराना अकाउंट। ठीक, और जब वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में तो नजराना अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब हम वर्क करते रहते हैं, कुछ साल बीत जाता है, फिर अचानक कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं होता, क्या हड़ताल हो जाता है, तो उसके लिए भी जिस समय लीज पर लिया जाता है या दिया जाता है तो भूस्वामी और पट्टेदार के बीच में एक अनुबंध होता है। यदि किसी वर्ष हड़ताल हुआ या दुर्घटनाएं घट गई या अन्य किसी कारण से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाती है। तो ऐसी दशा में न्यूनतम किराए की राशि को कुछ तरह से, कुछ अलग अलग तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? पहला कंडीशन
हड़ताल या दुर्घटनावश काम बंद होने वाले वर्ष में न्यूनतम किराए से कम अधिकार शुल्क को ही न्यूनतम किराया मान लिया जाता है। दूसरा, हड़ताल वाले वर्ष में जितने समय हड़ताल रहता है उतने समय या उतनी अवधि का न्यूनतम किराए को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक साल में हमको 12,000 रुपए का मिनिमम रेंट पे करना होता है, लेकिन उस साल से 10 महीने काम हुआ तो 12,000 12 महीने के लिए था, 10,000 रुपए 10 महीने के लिए हो जाएगा, तो वहां पर न्यूनतम किराया जो है वो 10,000 रुपए मान लिया जाएगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है न्यूनतम किराया एक निश्चित प्रतिशत तक कम करके स्वीकार कर लिया जाए। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन होगा, प्रश्न में आपको बताया जाएगा कि किस कंडीशन के आधार पर भुगतान किया जाना है स्ट्राइक वाले ईयर में। ठीक है, कई बार प्रश्न में न्यूनतम किराया खाता खोलने के लिए कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में न्यूनतम किराया खाता खोलने के लिए कहा गया है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट कंडीशन, मैंने जो एंट्री बताया था आपको, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो यानी कि शॉर्ट वर्किंग वाले कंडीशन हो तब न्यूनतम किराया खाता खोला जाता है। और न्यूनतम किराया खाता खोलेंगे तो पहला एंट्री जो हमने शुरू में किया था उसकी जगह पे 2 नए एंट्री आपको करने होते हैं। जिस समय शॉर्ट वर्किंग होता है उस समय हमने एक एंट्री पास किया था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगर आपको मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है तो इसकी जगह पे, ये एक एंट्री की जगह पे आपको 2 एंट्री पास करना होगा और वो होगा मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट से टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, एक एंट्री हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट से खुलेगा ये। और दूसरा एंट्री आपको करना होगा इसमें, दूसरा एंट्री इसकी जगह पे, और वो होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। इस तरह से ये तभी खुलेगा जब शॉर्ट वर्किंग होगा। शॉर्ट वर्किंग वाले ईयर में मिनिमम रेंट खोलेंगे, बाकी साल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एंट्री जो आपने पहले किया था, मैंने जो बताया था सिंगल एंट्री, इसके जगह पे आप मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे तो ये 2 एंट्री आपको करना होगा। अब आप देखेंगे ये पहले वाला एंट्री यहाँ पर हम कर रहे हैं, मिनिमम रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया, मिनिमम रेंट अकाउंट को उतनी अमाउंट से हम क्रेडिट कर देते हैं, तो ये अकाउंट आपस में क्लोज हो जाता है उस साल का। और आपके पास ये 2, जैसे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पर भी वही है, टू लैंडलॉर्ड ये बच जाता है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में कहा जाता है, प्रश्न में कहा जाता है कि न्यूनतम किराया खाता खोलना है, तब ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के आंसर देते समय। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, ये तो था माइंड से रिलेटेड पूरे जनरल एंट्रीज और उससे क्वेश्चन। अब आते हैं पेटेंट या एकस्वा संबंधी अधिकार शुल्क, पेटेंट राइट से रिलेटेड आपका रॉयल्टी अमाउंट। इसमें भी आप जनरल एंट्री जो है बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे माइंस में करते थे, इसमें कोई भी फर्क या कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तीसरा होता है कॉपीराइट अथवा कृत स्वाम्य संबंधी अधिकार शुल्क। कॉपीराइट रॉयल्टी क्या चीज है? जब कोई लेखक, कोई ऑथर बुक लिखता है तो वो खुद प्रिंट नहीं कराता, किसी दूसरे को प्रिंट करने का अधिकार दे देता है जो पब्लिशर होता है। और पब्लिशर और राइटर या ऑथर के बीच एक सहमति बनती है और सहमति के आधार पर एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है ऑथर के लिए कि ऑथर को एक निश्चित राशि दी जाएगी और वही जो है वो अमाउंट जो है वो कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाता है। कॉपीराइट अधिकार शुल्क जो है उसकी गणना जितनी पुस्तकें पब्लिशर सेल करता है उतनी पुस्तकों के अंकित मूल्य पर एक निश्चित दर से दी जाती है, जिसका भुगतान हमेशा या प्रायः वार्षिक होता है। और इसके लिए पंजी प्रविष्टियां लगभग वैसे ही किया जाता है जैसे कि आपने माइंस वाले में किया था। लेखक को भूस्वामी मान लेते हैं और प्रकाशक जो रहता है वो पट्टाधारी मान करके खान संबंधी जो अधिकार शुल्क था उसके हिसाब से प्रविष्टियां कर दी जाती है। बेची गई पुस्तकों की संख्या की गणना
गत वर्ष के अंतिम शेष में कई पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, उस क्लोजिंग स्टॉक में चालू वर्ष में जितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई है उनको जोड़ दिया जाता है। मतलब पिछले साल का स्टॉक प्लस प्रिंटेड बुक्स करंट ईयर का, और उस प्रिंटेड बुक्स में फिर माइनस कर देते हैं हम स्पेसिमेन कॉपी जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डैमेज्ड कॉपी जो क्षतिग्रस्त हो गया है चालू वर्ष में, और जितनी कॉपी स्टॉक में बची हुई है जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का कह सकते हैं, वो माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको कहते हैं सोल्ड बुक्स, जितना बेच दिया गया है। उसमें उस सोल्ड बुक्स की क्वांटिटी में हम अंकित मूल्य का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना अमाउंट आता है उस अमाउंट में एक परसेंटेज जो उन दोनों के बीच में फिक्स किया गया है वो राशि निकाल दी जाती है प्रति वर्ष, और वही राशि कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हिंद लिमिटेड ने अग्रवाल कंपनी से एक पेटेंट जो है वो लाइसेंस के थ्रू लिया है, और इनमें बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को ईयर स्टार्ट हुआ उनका, और कंडीशन दिए जा रहे हैं रॉयल्टी जो लिया जाएगा वो 25 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से चार्ज किया जाना है। मिनिमम रेंट जो होगा एनुअल वो होगा 4500 रुपीज। कब से? 31 मार्च 2013 में फर्स्ट पेमेंट होगा, और हर साल 2500 रुपीज इंक्रीज किया जाना है, और ये इंक्रीज तब तक होगा 4500 में 2500 रुपए, जब तक कि 14500 रुपए नहीं हो जाता। आगे दिया जा रहा है कोई भी शॉर्ट वर्किंग है उसको नेक्स्ट 2 ईयर में रिकवर किया जा सकता है, और साथ ही बताया गया आपको लास्ट 5 इयर्स का प्रोडक्शन 12,000, 20,000, 40,000, 48,000 एंड 60,000, और आपको प्रिपेयर करना है रॉयल्टी अकाउंट। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है उसके लिए, और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बनाते हैं उस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। ईयर स्टार्ट हो रहा है कब से? 2012-13 से, 12-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17। ये 5 इयर्स हो गए आपके, 5 साल का प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते चलिए। प्रोडक्शन में फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है 12,000, 12,000 यूनिट ये आर्टिकल्स। सेकंड ईयर का प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स, देखते जाइए आप। थर्ड ईयर का प्रोडक्शन है 40,000 यूनिट्स। फोर्थ ईयर का प्रोडक्शन 48,000 यूनिट, और लास्ट ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है 60,000 यूनिट। रॉयल्टी अमाउंट दिया हुआ है 25 पैसे पर आर्टिकल, 25 पैसे से इसको मल्टीप्लाई कीजिए या 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3000। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 5000, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 10,000, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, और लास्ट 15,000। ठीक है, जबकि मिनिमम रेंट कितना बताया गया आपको फर्स्ट ईयर के लिए? मिनिमम रेंट बताया गया फर्स्ट ईयर के लिए 4500, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर साल मिनिमम रेंट जो है वो इंक्रीज होगा कितना? 2500। तो इसमें 2500 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 7000। अगेन 2500 7000 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9500। फिर से प्लस कीजिए इसमें 2500, 10 और 2 12,000 रुपए, और लास्ट ईयर होगा 14,500 रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 14,500 रुपए तक आपका मिनिमम रेंट है वो इंक्रीज होते जाएगा, हमको उसके आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट वर्किंग आएगा या सरप्लस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रॉयल्टी अमाउंट है 3000, जबकि मिनिमम रेंट है 4500। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है? सरप्लस या शॉर्ट वर्किंग। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग 1500, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर मिनिमम रेंट 7000 है और रॉयल्टी है 5000, तो फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ 2000 का।
यहाँ पर अब मिनिमम रेंट कम हो गया है, रॉयल्टी ज्यादा है, तो सरप्लस आ जाएगा कितना, डिफरेंस अमाउंट 500 रुपए। नेक्स्ट ईयर ना तो सरप्लस है और ना ही शॉर्ट वर्किंग है। और लास्ट ईयर आप देखेंगे फिर से रॉयल्टी अमाउंट ज्यादा है मिनिमम रेंट से, तो फिर से आपके पास सरप्लस होगा 500 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। अब रिक्यूब करते हैं शॉर्ट वर्किंग को, तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होता है उसको अगले 2 साल में आप रिक्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग आया वो कितना है, 1500 रुपए। 1500 रुपए का शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूब होगा, नेक्स्ट 2 इयर्स में। नेक्स्ट 2 इयर्स कहने से ये 2 साल में, यहाँ पर सरप्लस है तो इसका सरप्लस से रिक्यूब करेंगे 500 रिक्यूब हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपके पास ये 2 साल कंप्लीट हो गया और अभी भी 1000 बचा हुआ है पहले साल का, तो ये अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा, जो चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसका रिक्यूब करने का टाइम नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद खत्म हो जाता है। 2000 के लिए एक 500 जहां पर सरप्लस था, जहां रिक्यूब कर चुके हैं, यहां तक हुआ। नेक्स्ट ईयर एक और साल आपको मिल रहा है जहां पर रिक्यूब नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई सरप्लस नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी आपको ट्रांसफर करने कहां पर, 2000 अमाउंट प्रॉफिट लॉस में। ठीक, और उसके बाद ये कंप्लीट खत्म हो गया, 500 का रिक्यूब किया गया, 3000 हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं पेड टू लैंडलॉर्ड। पेड टू लैंडलॉर्ड इन दोनों अमाउंट में मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो ज्यादा होता है वो पेमेंट करते हैं, यानी कि 4500 का पेमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 7000 का पेमेंट होगा। थर्ड ईयर सेम कंडीशन में चलते हैं, 10000 का पेमेंट होना था बट हमने रिक्यूब किया 500, तो इसका मतलब 10000 माइनस 500 इज इक्वल टू 9500 का पेमेंट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जिस साल रिक्यूब होता है उस साल जो मैक्सिमम अमाउंट है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज मोर, जो ज्यादा है वो लेंगे, बट रिक्यूब अमाउंट माइनस होगा उसमें। तो हमने 10000 लिया, 500 माइनस किया, 9500 का पेमेंट किया। यहाँ पर 12000 मिनिमम रेंट है, 12000 रॉयल्टी है, तो यहाँ पर पेमेंट जो होगा वो 12000 होगा। फिर इसके बाद 15000 और 14500 विच एवर इज मोर 15000, तो 15000 का पेमेंट यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया गया 4500, 7000, 9500, 12000 एंड 15000। ठीक, क्लियर हो गया ये। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में जिसमें रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, रॉयल्टी अकाउंट। डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं, मैं 1 साल का पोस्टिंग करके दिखा देता हूं, एंट्री लगभग वही रहेगा हर साल। चलिए जैसे आप बनाते हैं, डेट आ गया आपका पर्टिकुलर, आपका जेएफ नंबर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ नंबर और अमाउंट। ठीक, चलिए फर्स्ट ईयर रॉयल्टी कितना था, 3000। आप जब एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होता है, तो 31 मार्च को डेबिट साइड आप लिखेंगे 2013 में 31 मार्च को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहां पर लैंडलॉर्ड कौन है, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, अग्रवाल एंड कंपनी, अग्रवाल कंपनी। और कितना अमाउंट होगा, 3000। ये अमाउंट साल के आखिरी में आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में। तो 31 मार्च को ही 31 मार्च 2013 को ही ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, कितना 3000। बस क्लोज कर दीजिए अकाउंट्स को, ये 3000 टोटल आ जाएगा, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हर साल इसी तरह से बनेगा, नेक्स्ट ईयर 5000, थर्ड ईयर 10000, फोर्थ ईयर 12000 और फिफ्थ ईयर 15000। ये टू अग्रवाल कंपनी 3000 की जगह पे 5, 10, 12 और 15000 आते जाएगा। प्रॉफिट लॉस की जगह पे भी अमाउंट चेंज होते जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आज का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से
आगे पढ़ेंगे हम, और आगे आप वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।